कस्तन नहीं आए। एक दफ़ा का किस्सा हुआ है, वो आज से को 200 साल पहले कस्तन नहीं आए उनकी, वो वहाँ पे एक्सपायर हो गए जहाँ पे उनकी रिहाइश थी। अच्छा, ये वो कुरैशी खान। बहुत ज़्यादा वजद होता है, लोग अपने अपने मुरीदीन को वजद कराते हैं, मगर यह है कि यहाँ मखसूस जो है ना वो 23 मई को असर के बाद का टाइम, ज़ोर से असर का टाइम है, और इस हज़ारों दुनिया इस करामत को देखने के लिए आती है। ये ऐसे है, दंदूरा में एक हिंदू था, तो आपने दिया जलाया तो वो बहुत बड़ा जादूगर था। वो उसने ना कहा कि आपका दिया मैंने बंद करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम हाफ़िज़ मज़हर इकबाल है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ जी मेला पाक बीड़ी शाह रहमान का 331वां सालाना उर्स पाक, उसकी तकरीबात का आगाज़ हो गया है। और मेरे साथ इस वक्त जो हस्ती मौजूद है वो मौजूदा गद्दी नशीन है। तफसील इनसे जानते हैं, बुज़ुर्गों की जो रूहानियत है उस पर बात करेंगे, कैसे उनको ये जो नूर है या किस तरह ये फैज़ है उनको मिला, और उनकी कितने साल तक क्या क्या करामात रहीं, और अब कितने अरसा से ये दरबार शरीफ जो है वो मौजूद है, और कितने लोग यहाँ पर जो है वो सालाना आते हैं। इनसे तफसील जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। साहबजादा नदीम मुस्तफ़ा मेरा नाम है, और हज़रत सखी अब्दुर्रहमान बाप पाकरमान सरकार के हम 11वीं पुश्त है हमारे पे ना, तो हम आपकी औलाद आल औलाद में से हैं। और सबसे बड़ा ये है कि हज़रत सखी शाह अब्दुर्रहमान सरकार आपका ये 995 हिजरी को आपकी पैदाइश हुई, 1115 हिजरी को आपने पर्दा वसाल फरमाया। आपके वसाल का असल दिन जो है ना वो 5 मुहर्रम है, मगर ये आप हज़रत हाजी नौशाह गंज बख्श सरकार के आप दूसरे बड़े खलीफा थे, और आपने इतनी रियाजत, इतनी खिदमत और इतनी आपने अतायत नौशाह पाक सरकार ने आप पे की कि अपनी औलाद उन्होंने आपसे बैत करवा ली। कभी भी ये दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिलती, कोई मरीद उठकर अपने मुर्शद की औलाद को बैत कर ले। आपने इतनी खिदमत और इतनी रियाजत की है कि मुर्शद का दिल जीत लिया, और आपने इसी दिल जीतने के सिलसिले में नौशाह पाक सरकार ने फरमाया कि जो मस्ताने, आप जब मस्ताना बोलते थे पाक साहब सरकार को ना, तो आपने फरमाया जाए मस्ताने, आप जो है ना फौरी तौर पे 8 जेठ को उर्स लगवाएं। आप फरमाने लगे मेरे पास पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, मैं कैसे उर्स कराऊँगा। आप फरमाने लगे कि जाएं आप, दरियाए जनाब से पानी आएगा 9 जेठ को, और पूरी दुनिया का फ़क्र आपके पास इकट्ठा होगा, हर कोई अपना अपना लंगर लेके आएगा और ख़ुद ही पकाएगा, और उर्स जो है ना मेरी याद में वो आप उर्स मनाएंगे। तो इसलिए आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इतनी खिदमत और इतनी मुर्शद की अताअत की कि आपको वो नवाज़ी हुई, आपकी वो करामात हैं जो रहती दुनिया तक याद रहेंगी। अच्छा, ये 9 जेठ को जो पानी वाला सिलसिला था ये फिर शुरू हुआ? हाँ, जब आप आए तो उस वक्त ये पहले पाक साहब की ड्यूटी लगी इस जगह पे, जिसका मौजूदा नाम बीड़ी शाह रहमान है। ये पहले रंगपुर टल्ला था, ये बड़ा कदीमी गांव था हिंदुओं और सिखों का। तो आप जब आए हैं उससे थोड़े अरसे पहले ही वहाँ पे इतना ज़्यादा यहाँ पे वो ज़लज़ला आया, कोई पूरा गांव तबाह हो गया। फिर आपकी ड्यूटी इधर लगी, आपने इसका नाम बीड़ी शाह रहमान रखा, और आप आए तो आपने अपने साथ फ़क्र की वो रूहानियत लाई को। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हिंदू थे, आपने उनको मुसलमान किया। तो आपकी करामात में से बड़ी करामात ये है कि गंज बख्श सरकार ने फरमाया था कि मैं आऊँगा तो पानी लेके आऊँगा। 9 जेठ को जब आते हैं तो वो पानी की सूरत में वो दरबार में कुआँ शरीफ है, उसमें फ़ौरी तौर पे वो दरियाए जनाब का पानी आ जाता है। अच्छा, ये आज भी मौजूद है? आज भी मौजूद है। ये असर से मगरब तक आप देखेंगे कि पानी आना शुरू हो जाएगा 9 जेठ को। उस वक्त तो गंज बख्श सरकार खुद आए,
मगर उनकी औलाद में से अब जो है ना मोहम्मद शाह सरकार हैं वो हाज़िरी देते रहे। जब वो अलील हो गए काफ़ी ज़्यादा तो आपने फरमाया कि मुझे लेके चलो पाक साहब, तो आप चल नहीं दे सकते, फिर आपने पालकी का सहारा लिया। उनकी निस्बत से अभी भी उनकी औलाद सफदर माई की औलाद है, अब सजाद माई है, वो आते हैं पालकी की सूरत में ना, तो यहाँ पे अभी भी वो आते हैं 9 जेठ को जब आते हैं उसी वक्त पानी भी आ जाता है साथ। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे मुझे बताएं कि इस वक्त मतलब यहाँ पे जितने भी दरबार शरीफ हैं उनके मुख्तलिफ गद्दी नशीन हैं? नहीं, ये इसमें यह है कि आपने गंजबख्श सरकार ने फरमाया था कि मस्ताने जाएँ, आप मेला लगाएं, पूरी दुनिया का फ़ख्र इकट्ठा होगा। उस निस्बत के लिहाज से जो है ना अभी भी पूरे पंजाब और पंजाब से बाहर की भी जो गद्दियाँ हैं ना, आपको जो फ़कीर कहीं भी नहीं मिलेगा, पाक साहब के दर पे मिलेगा। अच्छा, वैसे ऐसा होता बहुत कम है। बहुत कम होता है। जहाँ पे भी साहिब मज़ार है उसकी औलाद ही बैठी होती है, वही गद्दी नशीन बैठे होते हैं। मगर यहाँ पे आपको हर किस्म के, हर दरबार के, हर सिलसिले के लोग आके मिलेंगे जो मुख्तलिफ दरबारों में मुख्तलिफ जगहों पे गद्दी नशीन है। अच्छा, इसके अलावा सुना है कि यहाँ पर कोई हाल की रस्म भी होती है, ये हाल क्या है इसमें, इस पर ज़रा बताएं। ये सखी अब्दुर्रहमान सरकार के एक आपको वजद की सूरत होती थी। आप जब भी मुर्शद का नाम लेते थे ना तो आपके अंगूठे खड़े हो जाते थे, आप अपने आप को उल्टा लटका लेते थे। तो उस मुनासबत से कवाली महफ़िल समा होती थी। महफ़िल समा में आप अपने मुरीदीन को फूंक लगाते थे, वो उनको हाल पड़ जाता था। ये एक बड़ी वजद की वो खफियत होती है। इसकी 7 किस्में हैं। मुख्तलिफ़ तरह के कुरान पाक में आप पढ़ रहे हैं, आपको तजस्सुस होगा, आपके अंगूठे खड़े हो जाएंगे। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आएगा, बहुत ज़्यादा इश्क होगा, तो आपका जिस्म कांपने लगना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही आपने मुर्शद की याद में मुख्तलिफ़ तरीके से जो है ना आपको वजद की सूरत होती थी। तो एक क्रैशी ख़ानदान के लोग थे, उन्होंने ना जब आपको इस तरह वजद करा रहे थे तो एक तंज़न मजाक में कहा हमें टगे का हाल दो। आपने 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा आपने उनको मना किया, आपके बस का काम नहीं है। जब वो उन्होंने इसरार किया तो आपने फरमाया जैसे मेरी नस्ल चलेगी ना ऐसी तुम्हारी नस्ल चलेगी। अब जो है ना ये है कि आप जो है ना अभी उनकी हम पे 11वीं पुश्त है, उन लोगों की भी आ रही है, ऐसी पुश्तें चलती आ रही हैं। तो उसमें जो लोग कस्तन नहीं आए, एक दफ़ा का किस्सा हुआ है, वो आज से कोई 200 साल पहले कस्तन नहीं आए, उनकी वो वहाँ पे एक्सपायर हो गए हैं जहाँ पे उनकी राइज थी। अच्छा, ये वो कुरैशी ख़ानदान की। और ये वैसे लोग आम बहुत ज़्यादा वजद होता है, लोग अपने अपने मुरीदीन को वजद कराते हैं। मगर यह है कि यहाँ मखसूस जो है ना वो 23 मई को असर के बाद का टाइम, ज़ोर से असर का टाइम है, और इस हज़ारों दुनिया इस करामत को देखने के लिए आती है। इसके अलावा यहाँ पे सुना है कि गर्दो गुबार और अंधेरी आती है, ये क्या? ये जब पहली जेठ की आ जाता है ना, 8 जेठ को उर्स शुरू हो जाता है, तो 8 जेठ को पहला बाज़ार होता है। जब जेठ चढ़ता है तो ये एक शुरू से आज 400 साल से पहले इसके आता है कि पाक साहब के वो समझ ले कि आप जैसे गोदड़ी नहीं चाड़ते, ऐसे होते हैं, अंधेरियों का मौसम शुरू हो जाता है और हर बंदा कहता है पाक साहब ने गोदड़ी चाड़ी है जी अपनी। और ये शुरू से आ रहा है कि आज का काम नहीं है, ये सदियों से जो चिराग रोशन करने वाला एक मोजज़ा था या कोई सिख हिंदू का कोई किस्सा ऐसा है? ये ऐसे है, दंदूरा में एक हिंदू था, तो आपने दिया जलाया तो वो बहुत बड़ा जादूगर था। वो उसने ना कहा कि आपका दिया मैंने बंद करना है। तो आपने फरमाया मेरा दिया जलाने वाली गंजबख्श सरकार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के सदक़े, मौला अली के सदक़े दिया जलता रहेगा। उसने ना बहुत ज़्यादा जादू टूने करने की कोशिश की तो दिया नहीं बुझ सका ना। अंधेरियाँ भी आती हैं, अभी भी लोग 8 जेठ को वहाँ चिरागा पे अपने अपने दिए जला लेते हैं, मनते मानते हैं, मगर उनके दिए नहीं बुझते। और ये पाक साहब की एक ख़ास गंजबख्श सरकार की एक ख़ास मेहरबानी है और ख़ास करम है। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि ये साइंस इसको माने या ना माने, जो लोग इस गांव के इर्द गिर्द के बासी हैं, कह लें कि करीब 50-60 किलोमीटर के अंदर अंदर जितने भी एरियाज़ हैं, उन सबको पता है कि 8 जेठ को जो दरबार शरीफ में उर्स का आगाज़ होता है तो उसी रात को अंधेरी लाजमी आती है। ये दुनिया जहान के मौसम तब्दील हो जाएं, जो मर्ज़ी हो, वो अंधेरी जो है वो लाजमी आएगी। और वो क्यों आती है, ये मतलब जैसी अंधेरी आएगी तो लोगों को पता चलता है कि जी हाँ जी बिड़ी पाक शाह रहमान जो है वहाँ का उर्स आगाज़ हो गया है और आज उसका पहला दिन है या दूसरा दिन है, ठीक है। और ये भी दुनिया की साइंस इस पे भी मतलब लाजवाब है, उसके पास इसका कोई जवाब, मुस्तरद जवाब जो है वो मौजूद नहीं है।
बेशक ऐसे ही है। और बहुत बड़े बड़े लोग आए हैं, वो बातें तो फिर आपको पता है हर मसलक के दूसरे मसलक से मसाइल होते हैं, मगर जो बुजुर्गान दीन को मानने वाले हैं, दिलो जान से मानने वाले हैं, उनकी मुरादें भी पूरी होती हैं। देखें ये बुज़ुर्गों ने नहीं देना, बुज़ुर्गों की करामात हैं, बुज़ुर्गों की मेहनतें हैं। आपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल को ऐसे मनाया है कि जैसे आम बंदा नहीं मान सकता ना, तो फिर उनका ऐसा फ़ज़ल है कि अल्लाह पाक उनको अता करता है, जो मांगने आते हैं वसीले उनसे मिल जाता है, और ये ख़ास एक बुज़ुर्गों की मेहरबानी है। जी नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि जब आप खालिक के सामने झुकते हैं इज्ज़ो इनकसार के साथ, तो वो खालिक जो आपको अता करता है, फिर पूरी दुनिया की साइंस हो, पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी हो या पूरी दुनिया के लोग हों, वो उसकी खाक को भी छू नहीं सकते, क्योंकि वो मेरे मालिक की अता होती है। और वो सिर्फ़ फ़क्र वाले लोग समझते हैं, और वही लोग समझते हैं जिन पर मालिक की अता हुई होती है। इसके अलावा किसी की समझ में वो आने वाली बातें नहीं हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमें दें इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।